हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हम अपनी कक्षा में विगत वर्षों में हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वह करवा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक जो है पुरातात्विक स्रोत, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आज की कक्षा में करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भाग जो है उनका उल्लेख किस में प्राप्त होता है। आप हम लोग ऐसे कह देते हैं कि पहले किसानों से जो लाख भाग है वह प्राप्त होती थी, लेकिन उसका प्रमाण क्या है, किस प्रमाण के आधार पर हम यह कह सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है, नंबर 1 पूर्व ताम्र पत्र 1535, नंबर 2 चिकली ताम्र पत्र 1483, खरोदा ताम्र पत्र 1437 और नंबर 4 है आहड़ ताम्र पत्र 1206। तो इसका राइट आंसर आएगा 2 नंबर चिकली ताम्र पत्र। चिकली ताम्र पत्र जो है इसके अंदर ही किसानों के द्वारा जो विविध प्रकार की लाख भाग जो लगाई जाती थी उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 हर्ष पर्वत शिलालेख 975, नंबर 2 रणकपुर प्रशस्ति 1439, नंबर 3 विजोलिया अभिलेख 1170, नंबर 4 सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित जो गुरु विश्व रूप का उल्लेख जो है वह एक नंबर है हर्ष पर्वत शिलालेख जो 975 ईस्वी का है। उसमें इसके जो विश्व गुरु है उसका उल्लेख मिलता है और इसमें ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण इसके अंदर बताया गया है कि जो हर्षनाथ मंदिर जो है उसका निर्माण अल्लट के द्वारा करवाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम, इसने कहा है कि महाराणा कुंभा के समय को हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वह किस गांव से प्राप्त हुआ है, इसने उस गांव का नाम पूछा है। नंबर 1 माछा से, नंबर 2 गुलेव से, नंबर 3 सिदोड़ी से, नंबर 4 पदराड़ा से। तो हमारा राइट आंसर आएगा पदराड़ा से। पदराड़ा से महाराणा कुंभा का जो प्राचीनतम अभिलेख जो है वह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। यानी कि इसने अभिलेखों के बारे में हमें दे रहा है, आरोही क्रम में इसके कालक्रम में चुननी है कि कौन सा अभिलेख किस समय का है। तो नंबर 1 है विजोलिया अभिलेख, नंबर 2 नेमिनाथ अभिलेख, नंबर 3 गोसुंडी अभिलेख, नंबर 4 है वुचकला अभिलेख। तो सबसे पुराना अभिलेख जो है वह है गोसुंडी अभिलेख। तो सबसे पहले आएगा गोसुंडी अभिलेख, यानी कि 3 नंबर किस में है, इसमें नहीं है, पहले ये नहीं आएगा, ये इन तीनों में से एक होगा। और गोसुंडी अभिलेख जो है वह था द्वितीय शताब्दी से संबंधित था। इसके बाद है वुचकला अभिलेख। वुचकला अभिलेख जो है वह 1815 की शताब्दी से, वुचकला अभिलेख जो है वह कब का था, 815 का था। तो दूसरे नंबर पर आएगा वुचकला अभिलेख, तो इन दोनों में से एक होगा। इसके बाद है विजोलिया अभिलेख। विजोलिया अभिलेख जो है वह कब का है, 1170 ईस्वी का। विजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। और लास्ट में आएगा नेमिनाथ अभिलेख। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर। सबसे पहले आएगा गोसुंडी अभिलेख क्योंकि यह दूसरी शताब्दी का था, और वुचकला अभिलेख जो है वह 815 का था, विजोलिया अभिलेख 1170 का था, और नेमिनाथ अभिलेख जो है वह 1230 ईस्वी का था। यह द्वितीय शताब्दी का। आप देख लो, सबसे पहले ये, फिर विजोलिया अभिलेख और लास्ट में नेमिनाथ अभिलेख। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है। रसिया की क्षत्रिय अभिलेख जो है इसमें किसका नाम उत्कीर्ण है। नंबर 1 नरवर्मा गुहिल, नंबर 2 जोगेश्वर चौबीसा, नंबर 3 महाराणा राज सिंह, नंबर 4 सामंत सिंह। जो रसिया की क्षत्रिय है इसमें मेवाड़ के गुहिल वंश का अभिलेख किया गया है। रसिया की क्षत्रिय में मेवाड़ के गुहिल वंश का अभिलेख किया गया है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर है नरवर्मा गुहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। चित्तौड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में कौन से अभिलेख के द्वारा हमें पता लगता है। नंबर 1 है अचलेश्वर, नंबर 2 मानमोरी, नंबर 3 सामोली, नंबर 4 है विजोलिया। तो जो मानमोरी अभिलेख है इसके द्वारा ही हमें चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कर्नल टोड जो है
वह कर्नल टोड के द्वारा इस लेख पर उस समय के राजाओं के द्वारा जो कर लगाए जाते थे और उनके द्वारा जो मान लो जनता के ऊपर जो कार्य किए जाते थे उनका वर्णन किया गया है। लेकिन वर्तमान में यह अभिलेख नहीं है, क्योंकि जब कर्नल जेम्स टोड जब इस अभिलेख को लेके जा रहे थे तो उस जो जहाज है उसके अंदर संतुलन बनाने के लिए इस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो हमारा राइट आंसर आएगा मानमोरी अभिलेख। मानमोरी अभिलेख के द्वारा चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास का पता लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मानमोरी अभिलेख जो है वह किससे संबंधित है। नंबर 1 मंडोर, नंबर 2 माउंट आबू, नंबर 3 चित्तौड़, नंबर 4 पाली। तो हमारा राइट आंसर आएगा चित्तौड़, क्योंकि मानमोरी अभिलेख जो है वह मेवाड़ के राजाओं के बारे में बताता है। मानमोरी अभिलेख मेवाड़ के राजाओं के बारे में बताता है, तो यह चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। नाथ प्रशस्ति जो है राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। नंबर 1 मारवाड़, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 मेवाड़, नंबर 4 जैसलमेर। तो नाथ प्रशस्ति जो है वह मेवाड़ से संबंधित है, क्योंकि यह उदयपुर का जो एक मंदिर है लुकलिस मंदिर है, उदयपुर का एक लकुलिस मंदिर है, उस मंदिर के अंदर यह प्रशस्ति प्राप्त हुई है और इसलिए इसे नाथ प्रशस्ति कहा जाता है और यह मेवाड़ से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आलम शाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था। आलम शाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 अलवर, नंबर 4 भरतपुर। तो आलम शाही मुगलिया सिक्का जो है वह बीकानेर में प्रचलित था। आलम शाही मुगलिया सिक्का जो है वह बीकानेर में प्रचलित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। अपराजित एक शिलालेख है और इसके रचयिता का नाम इससे हमने पूछा है। तो नंबर 1 है सोमदेव, नंबर 2 नारायण, नंबर 3 दामोदर, नंबर 4 गजोदर। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर दामोदर। अपराजित शिलालेख के रचयिता जो है वह दामोदर हैं। दामोदर के द्वारा ही इस शिलालेख को लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 पंजाब। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर राजस्थान। राजस्थान में ही सबसे पहले पंचमार्क सिक्कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इन पंचमार्क सिक्कों की जो शताब्दी है वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी गई है। और हमारे राजस्थान में ये सिक्के जो हैं वह कई प्रकार की जब सभ्यताओं की खोज की गई थी तो उन कई प्रकार की सभ्यताओं में ये पंचमार्क के सिक्कों की प्राप्ति हुई है। जैसे कि विराट में मिले थे, सांबर में मिले थे, रेड में मिले थे, इत्यादि स्थानों पर इन पंचमार्क सिक्कों की प्राप्ति हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है। इसने पूछा है कि जो पंचमार्क सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं उनका समय क्या है। नंबर 1 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो पंचमार्क सिक्कों का समय जो है वह 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडिया क्या है। डोडिया क्या है। स्त्रियों नंबर 1 स्त्रियों का कर्णभूषण विशेष, नंबर 2 चादर, नंबर 3 जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का, नंबर 4 ओढ़ने का वस्त्र। डोडिया जो है वह जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का का नाम ही डोडिया है, क्योंकि जैसलमेर में जो तांबे के सिक्के चलते थे उन्हें ही डोलिया या डोडिया कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है। गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है। नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 जयपुर, नंबर 4 बीकानेर। तो गादिया सिक्के जो है वह उदयपुर के राज्य से
संबंधित हैं। और यह सिक्के, इसमें मान लो जो अंकन है ना, इन चित्रों के ऊपर जो अंकन है ना वह सही तरीके से पता नहीं लगता है। और यह सिक्के गधे के मुंह के जैसे दिखाई देने के कारण इन सिक्कों का नाम है गादिया सिक्का पड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। इसने पूछा है इनमें से मेवाड़ राज्य का सिक्का कौन सा नहीं है। तो नंबर 1 रामशाही, नंबर 2 रावशाही, नंबर 3 डोडिया, नंबर 4 ये सभी। तो मेवाड़ का सिक्का कौन सा है? रावशाही सिक्के जो हैं ये अलवर के हैं, डोडिया जो है वह जैसलमेर का है। तो इनमें से मेवाड़ का सिक्का कोई सा भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर, ये सभी मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जहाड़शाही सिक्का कौन सी राज्य में प्रचलित था? नंबर 1 जोधपुर, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 मेवाड़, नंबर 4 जयपुर। जहाड़शाही सिक्का जो है वह जयपुर रियासत से संबंधित था। जयपुर में ही जहाड़शाही सिक्कों का प्रचलन माना जाता है, क्योंकि ये जहाड़शाही सिक्का जो है वह कछवा के जो शासक हैं उनके द्वारा जयपुर के अंदर चलाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नंबर 1 झाड़शाही जयपुर, नंबर 2 विन पोषक चौहान वंश, नंबर 3 विजयशाही बीकानेर, नंबर 4 डब्बूशाही मारवाड़ राज्य। तो जो झाड़शाही सिक्का है वह जयपुर का है, यह सही है। विंशोपाक जो सिक्का है वह चौहान वंश के द्वारा चलाया गया था। डब्बूशाही मारवाड़ राज्य का है। और विजयशाही सिक्का जो है वह बीकानेर राज्य का ना होके कहाँ का है? जोधपुर का। विजयशाही सिक्का है वह जोधपुर का है, ना कि बीकानेर का है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या मुद्राएं के नाम पूछे और रियासत का नाम पूछे सम्मिलित नहीं है। नंबर 1 है अखेर शाही जैसलमेर, नंबर 2 झाड़शाही जयपुर, नंबर 3 विजयशाही बीकानेर, नंबर 4 गजशाही जोधपुर। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 3 नंबर आएगा विजयशाही बीकानेर, क्योंकि विजयशाही सिक्का जो है वह बीकानेर का ना होकर कहाँ का है? जोधपुर का। विजयशाही सिक्का जो है वह जोधपुर का है, अखेरशाही जैसलमेर का है, झाड़शाही जयपुर का है, गजशाही जोधपुर का है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर है विजयशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिल्लुलिया व लिल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? नंबर 1 नागौर, नंबर 2 कुचामन, नंबर 3 सोजत, नंबर 4 जोधपुर। तो लिल्लुलिया व लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण जो है वह सोजत में होता था। इसका हमारा राइट आंसर आएगा 3 नंबर सोजत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? रावशाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? नंबर 1 करौली, नंबर 2 भरतपुर, नंबर 3 अलवर, नंबर 4 धौलपुर। तो रावशाही सिक्के जो है वह धौलपुर से संबंधित हैं। रावशाही सिक्के कहाँ से संबंधित है? रावशाही सिक्के जो है वह अलवर से संबंधित है। अलवर के अन्य सिक्के कौन से हैं? अखेशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही, अंग्रेजी पावाना सिक्का, ये सभी सिक्के अलवर राज्य के माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के का नाम पूछा है और यह किस समय प्रचलन में था, यानी कि कौन सी रियासत में प्रचलन में था, उसके बारे में जो सही नहीं है उसके बारे में पूछा है। नंबर 1 स्वरूपशाही मेवाड़, नंबर 2 मदनशाही बीकानेर, नंबर 3 विजयशाही जोधपुर, नंबर 4 झाड़शाही जयपुर। तो रूपशाही मेवाड़ का है, सही है। विजयशाही जोधपुर का है, झाड़शाही जयपुर का है। तो हमारा राइट आंसर आएगा मदनशाही। मदनशाही सिक्का जो है वह बीकानेर का नहीं था। मदनशाही सिक्का जो है वह बीकानेर का नहीं था। मदनशाही सिक्का जो है वह कोटा का था। मदनशाही सिक्का कहाँ का था? बीकानेर का ना होके कोटा का था। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर है मदनशाही कोटा। और कोटा में अन्य सिक्के कौन से हैं? कोटा के अन्य सिक्के हैं हाली भी है और गुमानशाही, ये सभी गुमानशाही। तो मदनशाही, गुमानशाही, हाली, ये सभी सिक्के कोटा के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और तो सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा होता था और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा होता था विक्टोरिया एक्सप्रेस, और दूसरी ओर नागरी एवं उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। इस प्रकार के सिक्के कहाँ पर प्रचलन में
थे। तो नंबर 1 है जोधपुर, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 उदयपुर। तो इस प्रकार के सिक्के जो है वह बीकानेर में प्रचलित थे, जिसमें एक और तो विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था और उसका चेहरा होता था, और दूसरी साइड जो है वह उसे महाराजा का नाम उर्दू लिपि में लिखा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डींगला, बिंडीरिया, नाथ द्वारिया क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजसवकरों के नाम। तो डींगलिया, बिंडीरिया, नाथ द्वारिया, त्रिशूलिया, ये सभी सिक्के जो हैं वह तांबे के सिक्के हैं, और ये तांबे के सिक्के मेवाड़ में प्रचलित थे। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? नंबर 1 कुचामन, नंबर 2 मेड़ता, नंबर 3 जोधपुर, नंबर 4 सोजत। तो 31 संधा रुपया राजस्थान में कुचामन के अंदर बनता था। कुचामन में ये सिक्का बनता था और इसे कुचामनिया सिक्का भी कहते थे, कुचामनिया सिक्का भी कहते थे। और यह 1831 से संबंधित था, तो इसलिए इसे 31 संधा रुपया के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? नंबर 1 बाबर, नंबर 2 अलवर, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 4 शाहजहां। तो अकबर के द्वारा जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की गई थी, तो उस समय उसके द्वारा सिक्का एलची जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? कौन सी चौहान रानी है जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए? नंबर 1 कपूर देवी, नंबर 2 शायरी देवी, नंबर 3 सोमल देवी, नंबर 4 श्याली देवी। जो सोमल देवी जो है वह सोमल देवी अजय राज की पत्नी थी। सोमल देवी जो है वह अजय राज की रानी थी, और इसके द्वारा अपने नाम से तांबे के और चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। अजय राज की जो रानी है सोमल देवी, इसके द्वारा ही अपने नाम से तांबे के और चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आएगा 3 नंबर सोमल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? राजस्थान की जो ऐसी प्रतिमा है नाद की शिव प्रतिमा, यानी कि शिव जी की एक प्रतिमा है जिससे राजस्थान के प्राचीन समय में मूर्तिकाल होने का दावा करती है। तो यह कहाँ से प्राप्त हुई है? नंबर 1 अजमेर से, नंबर 2 चित्तौड़ से, नंबर 3 उदयपुर से, नंबर 4 कोटा से। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 कोटा। तो दस्तूर कोमवार से जयपुर राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। दस्तूर क्या है? दस्तूर एक फारसी शब्द है जिसे कि किसी कार्य को करने का जो तरीका, नियम, रीति रिवाज जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और कौम का अर्थ होता है जाति। तो इन सभी के बारे में जो जानकारी है वह जयपुर से मिलती है। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।